हेलो स्टूडेंट, ये जेईई मेन 2023 13 अप्रैल को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में हमें लिमिट ही फाइंड करना है। इसमें हमें दो क्वेश्चन दिया गया है जनरली। एक तो स्टेटमेंट के रूप में करके दे दिया गया है, S1 दिया गया है और S2 दिया गया है, और इसमें बताना है कौन सा ट्रू है। मतलब लिमिट का वैल्यू हमें निकाल के दिया गया है, हमें वेरीफाई करना है कि कौन सा जो लिमिट का वैल्यू निकाला गया है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो चलिए हम एक एक करके लिमिट का वैल्यू निकाल के देखते हैं खुद से। तो सॉल्यूशन लिखिए आप। सबसे पहले हम S1 निकालेंगे। S1 क्या है? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। ये तो आसान सा है S1, ये तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसका सम। यहाँ देखिए 2 + 4 + 6 + 2n, ये तो डायरेक्ट दिख रहा होगा आपको। इसका सम तो आपको निकालना आता होगा। सम निकाल लीजिए पहले आप। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n²। यहाँ से पहले आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा? 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएगा? n तक। अब आपको इसका सम पता होगा क्या होता है। n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n ब्रैकेट n + 1/2 ये होता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n², यहाँ 2 है, n ब्रैकेट n + 1/2। अब इन्फिनिटी यहाँ पर पुट करिए। इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन देखिए ऊपर का पावर और नीचे का पावर सेम है, तो आप पावर कॉमन लेके काट दीजिए। क्या बनेगा? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n²। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ से आप n कॉमन लीजिए तो क्या बन जाएगा? n²। 1 + 1/n, इस n² से ये n² कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पर ये बचा 1 + 1/n। अब आप n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करिए तो क्या बनेगा? 1/∞। यहाँ देखिए 1/∞ के 1/n मतलब 1/∞, ये क्या होगा? 0 होगा। तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 बचेगा। मतलब S1 क्या आया? अपना 1 आया। और क्वेश्चन में भी क्या दिया गया था? क्वेश्चन में भी S1 क्या क्या निकाल के दिया गया? 1 दिया गया। मतलब हमारा S1 जो है वो ट्रू है। यहाँ लिख लीजिए आप S1 ट्रू। अब हमें S2 निकालना है, तो S2 लिखिए आप पहले। क्या दिया गया? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n⁻16 1/15 + 2/15 ऐसा जा रहा है n⁻15। तो देखिए इसमें तो S1 में था, मैंने डायरेक्ट सम निकाल लिया। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, आपको थोड़ा सा आपका ब्रेन यूज करना पड़ेगा इसमें आप थोड़ा बहुत सोचेंगे तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? ये पूरे टर्म को समेशन के रूप में आप लिख सकते हैं। एक बार लिख के देखिए। यहाँ देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी दिया है, यहाँ 1/n समथिंग है, और यहाँ पर आप इसको समेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये लिमिट वो इंटीग्रल वाला होता था ना अपना, क्या होता था? यहाँ देखिए आप, एक होता था यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है 1/n है और समेशन दिया गया है r वेरी फ्रॉम 1 to n f(r/n) दिया है। ये वाला आपको फॉर्म पता होगा, आप इंटीग्रेशन में ये पढ़े होंगे, लिमिट एज अ सम। तो इसमें क्या करते थे हम? ये जो लिमिट है और इसको हम क्या पुट करते थे? इंटीग्रेशन पुट करते थे। 1/n को हम क्या पुट करते थे? dx पुट करते थे। और r/n को हम क्या पुट करते थे? r/n को हम x पुट करते थे। बस इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको समेशन के रूप में लिखिए। क्या है? लिमिट है n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n⁻16 समेशन
क्या है ये, आप 1 2 n तक जा रहा है तो इसको आप r दे दीजिए, r टू द पावर 15। ये r को कहाँ से कहाँ तक रन करवाना हमको, 1 से n तक, r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। अब देख लीजिए आप, समेशन दिया गया, 1 पुट करिए ये आएगा, 2 पुट करेंगे ये आएगा, n पुट करेंगे ये आएगा। यहाँ देखिए हमारे फॉर्मूले में क्या होता था, r/n होता था, तो आप यहाँ से n टू द पावर 15 निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं r/n का फॉर्म बनाने के लिए। देखिए कैसे होगा, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n, r/n टू द पावर 15। मैंने यहाँ से n टू द पावर 15 निकाल के यहाँ पर एडजस्ट कर दिया ये। अब आपको देखो ये, इसको हम इंटीग्रेशन पुट कर सकते हैं, इसको हम क्या पुट करेंगे, dx पुट करेंगे, और ये वाला r/n को x पुट करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन, ये x टू द पावर 15 1/n है, उसको dx। अब देखिए लिमिट क्या होगा, यहाँ देखिए r कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ देखिए आप r कहाँ से कहाँ जा रहा है, r 1 टू n जा रहा है, तो हमें r/n के बारे में चाहिए, तो r/n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ आप n डिवाइड करिए, 1/n टू 1, n डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा ये r/n ये वाला। अब यहाँ देखिए n किसको जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, आप यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे n को, तो ये क्या बनेगा, 0 टू 1 बनेगा। तो हमारा लिमिट का वैल्यू r/n क्या था, x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, यहाँ देखिए 0 टू 1 वेरी करेगा, 0 टू 1 वेरी करेगा। ये जो था हमारा ये वाला पूरा S2, जनरली ये क्या दिया गया था, इंटीग्रेशन था 0 टू 1 x टू द पावर 15 dx। अब आपको इंटीग्रेशन निकालना आता होगा, ये आसान सा इंटीग्रेशन है, क्या होगा, x टू द पावर 15 का x टू द पावर 16/16, लिमिट क्या है 0 टू 1। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 पुट करिए यहाँ पर 1/16, ये हमारा S2 आया। और क्वेश्चन में देखिए S2 क्या आया, देखिए यहाँ पर 1/16, और क्वेश्चन में क्या दिया गया था, S2 का वैल्यू निकाल के, S2 का वैल्यू भी निकाल के 1/16 ही दिया है, मतलब हमने इसे वेरीफाई कर लिया, S1 और S2 का वैल्यू ये दोनों करेक्ट दिया गया है। अब आप ऑप्शन देखिए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू।